Hello friends, good morning everyone. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing good and also your studies are also going very well. As you guys know that already we had completed the 3 lectures about the topic cell. मीन्स कि थोड़ा बहुत मतलब डिटेल में भी था और बाकी एमसीक्यूज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज आई नो दैट कि आप सभी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हैं। बस आप सभी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलेगा दैट कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने स्टडी किया हुआ है, वो अभी भी आपके मतलब माइंड में रिटेन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, या फिर अभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सो काइंडली रेज योर इंफॉर्मेशन लेवल। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस, बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही ब्राइट स्कॉलर्स हैं। ठीक है, तो आई नो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, बट ठीक है, हम एक रिवीजन पर्पज से हम इन चीज़ों को देखते चल रहे हैं। जैसे आप घर में आप पढ़ाई करते हो, मतलब कोई बुक है आपके पास, आप उससे पढ़ते हो, वैसे ही आप यहाँ मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, तो हमने मतलब सेल का बेसिक वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया था। बाकी कल हम लोगों ने सेल थ्योरी स्टार्ट किया था ना, सेल थ्योरी के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मतलब कंप्लीट किए थे। बाकी आज उसी से रिलेटेड मतलब कुछ और चीज़ें जो हैं वो कुछ और मतलब क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मतलब ये मान के चलो कि सेल की शुरुआत हुई है। ठीक है, अभी तो सिर्फ सेल की शुरुआत हुई है। अभी आपको सेल के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। इवन फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनेली मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा सकती हूँ, बट कब? जब आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। ठीक है, जब आप रेगुलरली मेरी क्लासेस को वॉच करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। मतलब लाइक शेयर तो चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को आगे प्रोपोगेट करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बिकॉज देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो भी चीज़ मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है, आई नो दैट। बट ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो, तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को आगे प्रोपोगेट करने में मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आप भी सोचते होगे मैम आते ही पहले 2-4 मिनट भाषण देती हैं उसके बाद पढ़ाती हैं तो भाषण नहीं दे रही हूँ। ठीक है, मतलब बस मेरे मन की बात है, मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं मतलब 64 तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। बाकी पिछली वीडियो में एक न्यूमेरिकल है, वो मतलब अच्छा है, अच्छा लगा मुझे वो क्वेश्चन। वहाँ पे देखो आप लोग सोच रहे हो कि अरे मैडम इतना टाइम लग गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। टाइम मुझे इसलिए लगा बिकॉज मैंने आपको वो चीज़ समझाई है। अगर मुझे समझाना ना होता, बिकॉज आई नो दैट कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, तो वो फटाक से हो जाता है। बट रट के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन में वैल्यू कुछ और दे देगा, कुछ और चीज़ें पूछ लेगा। तो थोड़ा सा मतलब बेसिक से जब मैं चीज़ों को लेके जाती हूँ तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाती हैं। ठीक है, आपके लिए तो वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। उससे रिलेटेड अगर जो भी एमसीक्यू की बुक्स आपके पास पड़ी हुई है ना, उसमें अगर वैसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि आई नो दैट बायो वालों की मैथ्स थोड़ी सी मतलब वीक होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मैथ्स वाले बहुत ब्रिलियंट होते हैं मैथ्स में और कैलकुलेशंस या इन सब चीज़ों में, ऐसा नहीं है। वो अपना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप एक बार उसको ट्राई करो और उससे रिलेटेड हर चैप्टर में जितने भी मतलब जैसे हार्डी वेनबर्ग वाला है उसमें तो देखो इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने कि मतलब सीधे क्या आता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे लिखेगा ही नहीं यार, ये और परेशान करता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। इससे देखो मतलब अब तो क्वेश्चन की वैल्यू देख के मतलब आपको आंसर आप फाइंड आउट कर लेते होगे, वहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती होगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में जब आप कर रहे थे तो आपको लगता था कि हाँ अगर मतलब 0.6 दिया हुआ है या 36 दिया है या 16 दिया है या 0.4 दे रहा है तो मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगता था चीज़ों को कैलकुलेट करने में। बट नहीं, अब तो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आंसर निकाल देते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप सभी के लिए, लेकिन कमेंट्स किसी के नहीं आते हैं, वेरी बैड। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है विच इज़ मेड अप ऑफ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन।
ठीक है। एक होता है इंटीग्रल, एक होता है पेरिफेरल। इंटीग्रल मतलब समझते हो ना, जैसे देखो ये मतलब लिपिड बाइलेयर की मतलब ये होती है, तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से। मैं डिटेल में भी इसलिए नहीं मतलब पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि फिर तुम लोग पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हो, फिर क्वेश्चंस करने के लिए पता नहीं आओ ना आओ मेरे पास भाग जाओ इस तरीके से। तो ये देखो जो मतलब विद इन द मेम्ब्रेन है वो क्या है, इंटीग्रल है। ये कैसा हो जाएगा, ये इंटीग्रल कहलाएगा, ये इंटीग्रल है। और जो मतलब ऐसे बाहर की तरफ ऐसे पड़े होते हैं ये बेचारे कहलाते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरी मतलब किनारे किनारे या साइड में। सो ये कैसे हो जाएंगे, पेरिफेरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जिन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी वो समझ गए होंगे कि किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है। जो नहीं समझ पाए हैं वो एक बार दिमाग पे जोर डालो, या फिर जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं जाकर के उसको रीचेक करो कि हाँ ये डायग्राम आपने कहाँ पे देखा था और इसमें क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि ये क्वेश्चन अगेन फिर से आएगा और वहाँ पे जो भी ये डायग्राम है ना वो आगे फिर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ प्रोटीन्स की बात कर रहा है, वो भी कौन सी प्रोटीन्स को पूछ रहा है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को पूछ रहा है। तो ये देखो ये क्या है, ये सॉरी ये मेम्ब्रेन हो गई। तो मेम्ब्रेन में जो है वो कैसी है, मेम्ब्रेन में जो पड़ी हुई है वो तो इंटीग्रल हो जाएगी ना मेम्ब्रेन के बीच में, लेकिन जो बाहर है वो क्या होगी, पेरिफेरल होगी। तो ऑप्शंस में देखो पी है, ये वाला पोर्शन ये पी दे रहा है, फिर ये बाहर ये आर दिया हुआ है, ये क्यू, क्यू ये क्या है, ये हमारी मेम्ब्रेन हो जाएगी। और ये इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जो मेम्ब्रेन में है वो तो इंटीग्रल हो जाएगा, और जो बाहर की तरफ है यानी कि आर जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पी है, और आर जो है वो क्या है, पेरिफेरल है। बस ये दो क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। इसमें से हमें करेक्ट मैच बताना है। तो फाइलेरियासिस, फाइलेरिया किससे होता है, हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं, तो सबको पता है टीनिया सोलियम से नहीं, किससे, बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होता है। इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स विष्णुई, ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड पे डालो। उसके बाद में मलेरिया फ्लेवोटोमस स्पीशीज, नहीं बिल्कुल गलत है ये। फिर डी जो है वो मलेरिया किससे होता है, सबको पता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। और ये लेवोटोमस जो है ये क्या है, लेशमैनिया डोनोवनी, उससे मतलब वो है कालाजार से, कालाजार से रिलेटेड है ना, बताया था दमदम फीवर, तो ये उसका हो जाएगा। डी जो है वो कालाजार एनोफिलीज स्टेफेंसाई, नहीं कालाजार जो है वो लिशमैनिया डोनोवेनी से होता है। ये देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि कालाजार लिशमैनिया डोनोवेनी वेक्टर बाय सैंड फ्लाई, और सैंड फ्लाई का ही नाम क्या था, लेवोटोमस है। मतलब जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो क्या है, लिशमैनिया डोनोवेनी है, और किसके थ्रू हो रही है, मतलब वेक्टर कौन है, तो ये सैंड फ्लाई है, और सैंड फ्लाई का नाम ही क्या है, फ्लेवोटोमस। उसके बाद में देखो यहाँ पे अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से इसको करना था क्वेश्चन को, जिनको थोड़ा सा भी मतलब पता था वो एलिमिनेशन मेथड से ही कर पाए होंगे। हालांकि 2012 का है ये, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ अलग ही पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो ऑप्शन जो है वो बी है। अब आप सोच रहे होगे कि बी आंसर कैसे है, इंसेफेलाइटिस दिया गया है। इंसेफेलाइटिस मतलब समझ रहे हो ना, इंसेफेलाइटिस वैसे तो क्या है, ये एक तरीके का वायरल डिजीज़ ही होता है, और वायरल डिजीज़ में भी ये जो इंसेफेलाइटिस दिया गया है ये किसकी बात कर रहा है, तो ये जो जापानीज़ है, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस यानी कि जेई करके ये है, इसकी बात हो रही है। ये कैसा है, एक वायरल डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के ही काटने से होता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पीशीज़ स्पेसिफिक की बात की जाए तो ये क्या है, उसकी स्पीशीज़ दी है कि विष्णुई करके एक स्पीशीज़ है जो ये जापानीज़ इंसेफेलाइटिस कॉज करती है।
और ये होता किससे कैसे है, तो मतलब ये जो वायरस है ये सर्कुलेट करता है बिटवीन द मॉस्किटो एंड अदर एनिमल्स लाइक पिग या हो गया, या फिर वेडिंग बर्ड्स वगैरह जो हैं उनसे ये फैलता है। व्हेन अ मॉस्किटो फीड्स ऑन एन इन्फेक्टेड एनिमल, जब वो मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड एनिमल पर फीड करता है, मतलब उसका ब्लड सक करता है, एंड देन बाइट्स अ पर्सन, और फिर आके किसी पर्सन को बाइट कर लेता है, तो वो पर्सन क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ में आई। एक तो क्या है, ये वायरल डिजीज़ है। दूसरा क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, लेकिन अगर स्पीशीज़ की बात की जाए तो विष्णुई वगैरह आ जाता है। और एक जो नॉर्मल इंसेफ्लाइटिस होता है ना, वो भी, उसके बारे में भी सुन लो थोड़ा सा। ये तो क्या हो गया, ये तो जेई वाले की बात हो गई, मतलब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बात हो गई। और एक होता है जो सिर्फ, उसको क्या बोलते हैं, इंसेफ्लाइटिस ही बोलते हैं वो भी, लेकिन वहाँ पे जैपनीज वर्ड नहीं लगा रहता है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये कैसा है, एक अनकॉमन बट पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ये सीधे ब्रेन को अटैक करता है। दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। अब इसमें भी देखो वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, मतलब मेजर कॉज इसका भी वही है कि ये किससे होगा, वायरल इन्फेक्शन से होगा। बाकी इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम से भी हो जाता है, कई बार बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से भी हो जाता है। और बाकी आर्बो वायरस वगैरह जो होते हैं ना, दीज वायरसेस आर पास्ड ऑन टू द पीपल एंड एनिमल बाय इंसेक्ट इंक्लूडिंग वेस्ट नाइल और सेंट लुइस, ईस्टर्न एपेन, मतलब ये फॉरेन जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर ये होता है। जैसे चिकनगुनिया वगैरह जो है वो आर्बो वायरस से हो जाता है। बाकी रेबीज़ वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मेन ये था कि वायरल इन्फेक्शन है, और इसमें क्या होता है कि कॉज कौन करता है, तो ये जब इसके सिर्फ इंसेफ्लाइटिस देगा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो होता है सबसे पहले हर्पेस सिम्प्लेक्स। ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। वेरिसेला जोस्टर से भी हो जाता है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला एंड एंटेरो वायरसेस। दीज वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू द एयर बाय इन्फेक्टेड इंसेक्ट और एनिमल और बाय बाइटिंग कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक, मतलब इन सारी चीज़ों से भी क्या हो सकता है, ये इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। सो बी केयरफुल। बाकी इतना तो पता चल गया ना, वायरल ही हैं दोनों। ये जापानीज़ वाला स्पीसीज स्पेसिफिक दे दिया है, और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये हो गया। बाकी इसीलिए इन्होंने देखो आंसर यहाँ पे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस दिया है। तो ये नॉर्मल का है, ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल वाले का है, ये जापानीज़ वाले का नहीं है। जो जापानीज़ वाला है उसका आंसर ये है, क्यूलेक्स विष्णुई। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67। श्लीडन 1838 प्रपोज दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिज आइडिया वॉज है, तो उनका आइडिया क्या था, वो एक तरीके का हाइपोथेसिस था। ठीक है, यूपी सीपीएमटी में है, बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा आप सभी क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। द सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। सेल थ्योरी जो है वो किस पे नहीं लगती है, तो वायरसेस पे नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। बाकी वायरस के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे डिटेल में देख लीजिए जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर अ यूकैरियोटिक सेल टू अंडरगो डिवीजन ड्यूरिंग सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेट, तो ये एस फेज में होता है, सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, ऑल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल्स। एक मतलब लाइन दी गई है कि ऑल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल्स, सभी टिश्यूज में सेल होता है। तो ये किसने कहा था, वैलेस, वर्काउ, श्लीडन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, श्लीडन सर ने ही कहा था। और कब, ये 1938, जर्मन बॉटनिस्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। बाकी हाँ, कल एक जो मैच द फॉलोइंग परेशान कर रहा था ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, मतलब, और उसको नोट कर लो कि इन्होंने और क्या स्पेशल चीज़ कही है। बिकॉज एनसीईआरटी में तो मतलब बस इतना बोला है कि एक लोग प्लांट सेल पे काम कर रहे थे, एक लोग एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या एग्जामिन किया था कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट 71 क्या कह रहा है कि द स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। टिश्यू की बात करेंगे तो हिस्टोलॉजी हो जाएगा। न्यूक्लिएटेड आरबीसी
किस में प्रेजेंट होते हैं, तो फ्रॉग और कैमल में भी होता है ये, ठीक है। फ्रॉग एंड कैमल में भी ये न्यूक्लिएटेड ही होता है। लामा वगैरह भी है, उसमें भी न्यूक्लिएटेड होगा। बाकी मैन वगैरह, मैन जो है इसमें ये न्यूक्लिएटेड है। द क्लास ऑफ एनिमल नोन एज एम्फीबियन इंक्लूड फ्रॉग। रेड ब्लड cells in amphibian are nuclear. Their nucleus included DNA, the same genetic material found in every other cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट है और फ्री लिविंग है, तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ये इसका फीचर है। स्मॉलेस्ट लिविंग, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। बाकी डिजीजेस वगैरह तो अच्छे से पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी हैं तो चैनल पे मैंने बताया है, आप जाके वहाँ पे एक बार नोट कर सकते हो। 74 है क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो तो माइकोप्लाज्मा ही कहलाएगा। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। बाकी बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे बात की जाए तो बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन प्लांट किंगडम के उसमें देखा जाता है तो शायद वहाँ पे आंसर फंजाई निकल के आता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक थॉट ऑफ द सेल ही ऑब्जर्व दैट। रॉबर्ट हुक ने जो थॉट मतलब सेल के बारे में क्या ऑब्जर्व किया था, तो समथिंग सिमिलर टू वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ एनिमल्स फॉर कंडक्टिंग फ्लूइड, ये ऐसा कुछ कहा था क्या, देखते हैं। द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट used by Robert Hooke 1665. He compared the cells he observed to the arteries and veins of animal because they contain juice in live plants. Great. अब बताओ ये सब चीज़ें किताब में कहाँ दी होती हैं, थोड़ा बहुत ही दे देते हैं बस, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती, इसीलिए वो बेचारा बाकियों से क्या रहता है, अलग रहता है। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी ऑफ मैन, तो मैन की बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल क्या है, हमारा नर्व सेल है, सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा कोलाइडल थ्योरी होगा। बाकी सरफेस टेंशन थ्योरी, सोल जेल थ्योरी, विस्कोसिटी थ्योरी, सोल जेल थ्योरी तो किसके, अमीबा के केस में है, उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। बाकी एक बार इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कोलाइडल थ्योरी प्रपोज्ड बाय फिशर ने दी थी, सबसे पहले तो ये पता है, ईयर भी दिया है 1894 में, हार्डी 1898 और विल्सन सर ने 1925, 3 लोगों ने दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज द पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। अगर ये लाइन कभी दे देता है आपको किसी एग्जाम में तो याद रखिएगा। बाकी द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल बिटवीन मोर देन, मतलब 0.001 से ग्रेटर देन और लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर। सच सोल्यूट पार्टिकल्स को कोलॉइड्स कहते हैं। बाकी प्रोटीन, लिपिड, मिल्क, एल्बुमिन और ये सब अगर पूछता है कि एग्जाम्पल क्या है कोलॉइड्स के, तो प्रोटीन, लिपिड हो गया, मिल्क, एल्बुमिन हो गया, ये सारे सॉल्यूशंस क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ड्यू टू कोलॉइडल नेचर इट अपीयर्स लाइक जेली, लाइक जेलेटिनस, विस्कस एंड शो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी ये तो इतना तो ध्यान ही रखिएगा कि किसने दिया था और किस मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। बाकी जो यहाँ पे सोल जेल थ्योरी के बारे में दिया गया है, तो सोल जेल थ्योरी जो है ये मतलब प्रपोज तो किसने किया था, सबको पता है कि ये हाइमन सर ने प्रपोज किया था। और बाकी सपोर्ट मतलब आगे जो भी फर्दर इस पर प्रोपाउंडेड बाय की बात होती है तो मास्ट एंड पेंटिन सर ने किया था।
और ये सारी थ्योरीज मतलब क्या थी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी अमीबा के, और ये सारी थ्योरीज जो हैं वो थ्योरीज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट के उसमें आती हैं। यहाँ पर भी बेसिकली मतलब 5 तरीके की थ्योरी दी गई थी, जैसे सबसे पहले है सरफेस टेंशन थ्योरी जो कि बर्थोल्ड सर ने दिया था। उसके बाद में रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जो आई थी वो जेनिंग्स सर ने दिया था। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी जो थी वो डेलिंगर सर ने दिया था, डेलिंगर DELLINGER, ठीक है। इफ़ यू गाइज फील द नीड यू कैन राइट डाउन। और उसके बाद में फोर्थ वाली जो है वो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग मतलब प्रोटीन्स की बात हो रही थी, तो ये गोल्ड आर्क एंड लॉर्च सर ने दिया था, गोल्ड आर्क ARCE एंड LORCH। और हाइड्रोलिक प्रेशर थ्योरी जो थी वो रिनाल्डी एंड जॉन सर ने दिया था। बाकी इसको मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से मतलब इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट, मतलब वही है कि वायरस नहीं इंक्लूडेड है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, उसको ज़्यादा नहीं जानना है, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी क्या कहती है, तो सेल थ्योरी यही कहती है सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बाकी छोड़ो। विच इज़ ब्रूम डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फाइटोप्लाज्मा मतलब जो माइकोप्लाज्मा था उसमें अगर वो प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है तो फाइटोप्लाज्मा है, और अगर एनिमल में कॉज करेंगे तो उसको जूप्लाज्मा कहेंगे। तो ये विच इज़ ब्रूम मतलब कि चुड़ैल का झाड़ू ऐसे बोलते हैं। ये मैंने चैनल पे बहुत अच्छे से मतलब ऐसे ऐसे पढ़ाया है, तो ये स्टेम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से मतलब वो हो जाती हैं। बाकी देखिएगा वहाँ पे जा करके आपको अच्छा लगेगा, इमेज के साथ मैंने पढ़ाया है। The plant appears abnormal. Brush-like clusters develop in the weak shoots at the same point. The branches में die, क्योंकि जब लीफ नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस वगैरह सारी जो भी मतलब वहाँ पे क्रियाएं हैं वो सारी रुक जाती हैं और वो बीमार हो जाता है। It can be caused by a number of pathogens including mites, fungi, वायरस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और पोटैटो में जो होता है वो भी फाइटोप्लाज्मा ही कॉज करता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन ऑफ सेल के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंटीबॉडी और इसके दे रहे हैं, तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 ही देखते हैं सीधे। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केमिकल नेचर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज कैसा है, सीधी सी बात है वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है वो ध्यान से सुनना। सेलुलोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है, ये याद रखना। इसीलिए एनिमल्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, जानवर ही कर पाते हैं, मतलब रोमन वगैरह, उनके गट में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो उसको डाइजेशन में हेल्प करती हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि किसका वो है ये, तो आपको क्या बताना है, अल्फा डी ग्लूकोज का होता है। यूनिट इसकी हेमीसेलुलोज है। अब हेमीसेलुलोज में भी देख लो कि क्या क्या आते हैं, जैसे कि एराबिनोज, मैनोज, जाइलोज, गैलेक्टोज, ये सारे। और अगर पेक्टिन की बात की जाए हेमीसेलुलोज में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, नोट कर लो इसको। पेक्टिन में गैलेक्टोज, गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड एराबिनोज, और केमिकल फार्मूला क्या है C6H10O5N। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखो सबसे पहले है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड का क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, अगर आप सभी ने डिटेल में पढ़ा है तो उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। नहीं पढ़ा है तो भी प्लीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगी, मेरे चैनल पे जाओ, मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे एक स्टार्टिंग में ही है 20-25 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे देख लेना। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, ग्रैना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, थैलेकॉइड क्या है, ग्रैनम क्या है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लो। और वो मतलब फोटोसिंथेसिस चैप्टर ही मैंने पूरा बहुत डिटेल में समझाया है, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो थैलेकॉइड ये हो जाएगा। क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की ये जो फोल्डिंग्स थी, यही क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी कहलाती हैं। तो 3, 4, उसके बाद में सिस्टर्नी क्या है? गोल्जी अपरेटस जो ऐसे डिस्क बना रहा था, इन्हीं को क्या कह रहे थे हम लोग? सिस्टर्नी कह रहे थे। और क्रोमेटिन तो सबको पता ही है, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या है? फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाईमोलिकुलर लेयर इन द मिडल पार्ट, ये है। बाकी इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार मैं थोड़ा सा देख ही लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या पता निकल आए। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? एस.जे. सिंगर एंड गार्थ एल निकलसन सर ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, यही वर्ड्स जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, बाईलेयर ट्राईलेयर, इन विच द प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल and carbohydrates are integrated which give to a mosaic like appearance. In phospholipid layer upper or outer part like hydrophilic, ये भी important है, जो अपर या आउटर पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। एंड पोलर हेड्स जो हैं वो कैसे हैं? लिपिड मॉलिक्यूल के हैं और वो अंदर की तरफ छुपे रहते हैं। और ये कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक हैं। नॉन पोलर टेल्स आर प्रेजेंट। तो ये देखो, ये पोलर हेड हो गए और ये बाकी ये नॉन पोलर टेल्स हैं जो अंदर की तरफ छिपी हुई हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये सब तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द माइक्रोस्कोप यूजुअली यूज्ड फॉर सीइंग लिविंग सेल्स और टिश्यूज़। तो सबको पता है कि इसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। बाकी टूल्स एंड टेक्निक्स में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में आप सभी पढ़िएगा, डिटेल्स देख लीजिएगा, नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, जीन्स नॉट लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस और ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड इन। तो सीधी सी बात है, साइटोसोल में है। अब तो साइटोप्लाज्म नहीं लगाओगे ना आप लोग, पता चल गया होगा उस दिन से कि डिफरेंस क्या था। टी श्वान एंड एम श्लीडन ये क्या हैं? तो ये जो थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या मिला के जर्मन बॉटनिस्ट दोनों लोगों को चिपका दिया है, ऐसा नहीं है। जो श्वान सर थे वो स्लीडन सर बॉटनिस्ट थे और वो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये मानती हूँ। बाकी यहाँ पे क्या दे रहे हैं पता नहीं। स्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर इन द सेल थ्योरी, ही वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ हैम्बर्ग, जर्मनी में पैदा हुए थे। और बाकी थियोडर शॉन जो थे ये क्या थे? 1810 से लेकर 1822 तक इनका लाइफ स्पैन था। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, बॉर्न इन द सिटी ऑफ न्यूस विच वॉज द पार्ट ऑफ द किंगडम पर्शिया। ग्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, इसको भी अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उसमें से जब वाला चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला, तो वहाँ पे मतलब देखेंगे, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अब टाइप्स ऑफ सेल्स जो है ये सब टॉपिक इससे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में हमें क्या देखने को मिलता है? तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एनिमल प्लांट दोनों में, 80S राइबोसोम प्लांट में भी एनिमल में भी, क्योंकि प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक हो गया। सेंट्रियोल इज द एक्सेप्शन फॉर एनिमल सेल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सबको पता है कि कहाँ पे होगा वो? इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल की वजह से ही सारी चीज़ें वो होती हैं। बाकी डिफरेंस आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, इसको थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस मोर देन वन ऑफ द आंसर्स गिवन मे बी करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड मार्क इट अकॉर्डिंग टू द कोड। अब देखो, इडियोब्लास्ट सेल्स की बात की जा रही है। जिन बच्चों ने मेरा एनाटॉमी वाला पहला लेक्चर देखा होगा ना, तुम लोग देखते ही नहीं थे इसलिए मैंने बंद कर दिया है,
ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि हाँ इडियोब्लास्ट सेल्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है। बताना कमेंट सेक्शन में कि किस टाइप के सेल्स का वो मॉडिफिकेशन है। तो इडियोब्लास्ट क्या है, प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरा है एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, प्लांट सेल्स हैविंग सेल इंक्लूजन्स, एनिमल सेल्स हैविंग सेल इंक्लूजन्स। तो देखो प्लांट सेल डिफर फ्रॉम अदर्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल। उस मतलब ये जो इडियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये नॉर्मल सेल्स से तो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वेरी किस फॉर्म में करेंगे, आपको बताया था मैंने कि ये क्या होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी मतलब प्लांट सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। बाकी एक बारी हम डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स नहीं, प्लांट सेल्स हैव सेल इंक्लूजन्स। तो ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत मतलब करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आ रहा है। बाकी डिटेल्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एन इडियोब्लास्ट सेल इज आइसोलेटेड प्लांट सेल दैट डिफर फ्रॉम नेबरिंग टिश्यूज। डेफिनेटली दे हैव वेरियस फंक्शन, जैसे कि स्टोरेज ऑफ रिजर्व एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, पिगमेंट्स एंड मिनरल्स। दे कुड कंटेन ऑयल, लेटेक्स, गम, रेजिन, टैनिन, पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये कैसे होते हैं, एक तरीके के मतलब प्लांट का जो भी वेस्ट मटेरियल है ना, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह भी जो है या कुछ उस तरीके की चीज़ें, उसको ये स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और दिया है कि जो इडियोब्लास्ट सेल्स हैं उनको भी बेसिकली 3 तरीके से आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। जैसे कि एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया, ट्रैकॉइड इडियोब्लास्ट हैं, और स्क्लेरेनकाइमेटस इडियोब्लास्ट हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कुछ नया जानने को मिला यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग। तो उसके पास क्या होता है, प्लास्टिड होता है, नहीं सॉरी, मतलब एनिमल सेल पूछ रहा है ना, तो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होगा, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स होता है। बाकी तीनों तो उसमें होगा ही होगा। 95 है, विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल। सबको पता है कि न्यूरॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 96, द ऑर्गेनल्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। सेल प्लेट बनाने में कौन मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आंसर है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब कैसे है ये देखो, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। गोल्जी वेसिकल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिनको पता था नहीं, मतलब अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था वो बच्चे ध्यान दो यहाँ पे। द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इज जनरली 9 to 10 इन अ प्लांट सेल बट इज़ वेरी हाई इन सेल एंगेज्ड इन द सेक्रेटरी एक्टिविटी एंड रैपिड डिविजन्स में जो रहते हैं उसमें ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं। द हैवी डिपेंडेंस ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन ऑन एक्टिव गोल्जी स्टॉक्स explain why plant cell unlike animal cells do not disassemble their secretion machinery during the cell division। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, ये भी कुछ अलग है थोड़ा सा। कह रहा है अल्जीनिक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। तो किसकी सेल वॉल में अल्जीनिक एसिड सबको पता है किसमें, ब्राउन एल्गी का फीचर है। तो ब्राउन एल्गी का कौन सा मतलब यहाँ पे दिया हुआ जीनस, लेमिनेरिया में होगा, लेमिनेरिन या मैनिनटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सेल वॉल ऑफ अ सेल इज रिमूव्ड। किसी सेल का अगर सेल वॉल रिमूव कर देंगे तो अब आप बताओ कि उसके अंदर क्या बचेगा। सीधी सी बात है भाई, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। ये देखो एनिमल किंगडम्स में प्रोटोजोआ से मतलब दे दिया, पोरिफेरा से है ये क्वेश्चन, लेकिन ठीक है सेल में इंक्लूडेड है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने ये 2 फाइलम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है वहाँ पे अपने ही चैनल पे, एनिमल किंगडम में जाइएगा, वीडियो अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं वहाँ पे, देखिएगा आप सभी जाके, विद इमेज मैंने चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, एक बार जाके देखना ज़रूर, और देख के फिर मुझे कमेंट भी करके आना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो भी नए व्यूवर्स हैं उन्होंने मतलब कितना मेरी बात को सुना है। Which of the following cells of Leucosolenia sponge is self-replicating and capable of giving rise to all other type of cells, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो अमीबोसाइट्स, क्रोमोसाइट, कोलिनोसाइट, कॉनोसाइट्स नहीं, आंसर जो है वो अमीबोसाइट्स ही आ रहा है वैसे एक तरीके से यहाँ से। बाकी कोआनोसाइट्स जो है ये इसके उसमें पूछता है फ्लैजिलेटेड सेल्स का। बाकी देखिएगा वीडियो वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है, कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे शायद करवाए मैंने। अब देखो लिकोसोलोनिया क्या है, सिंपलेस्ट मरीन फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉलोनियल स्पॉन्ज है, रेडियल सिमेट्री है, फाउंड इन शैलो सी वाटर है। इट्स मेसेनकाइमा हैज़ न्यूमरस इरेगुलर अमीबोसाइट्स। ठीक है, मेसेनकाइम जो होता है सबसे आउटर वाला, फिर बीच वाला और फिर अंदर वाला, तो जो मेसेनकाइम होता है वहाँ पे न्यूमरस इरेगुलर अमीबोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं, विच में भी वो भी कितने तरीके के हैं, अमीबोसाइट्स का ही टाइप है वहाँ पे। तो जो आंसर है वो क्या है, आर्कियोसाइट्स है। यही अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं दैट हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स। बाकी क्रोमा मतलब वर्ड ही किससे रिलेटेड होता है, कलर से, तो वो पिगमेंटेड सेल्स हो जाएंगे। बाकी इसका आंसर अगर अमीबोसाइट ना दे करके आर्कियोसाइट्स दिया होता ना तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, लेकिन आर्कियोसाइट्स भी किसके अंडर में आते हैं, अमीबोसाइट्स के अंडर में आते हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द कैरेक्टर्स आर फाउंड इन सेल्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी टिश्यूज़। प्राइमरी टिश्यूज़ की जब बात की जा रही है तो अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा है एनाटॉमी तो उसमें देखो चीज़ें क्या होती हैं कि सबसे ज़्यादा तो मतलब रिच प्रोटोप्लाज्म होता है, अबेंडेंट न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में होता है, फटाफट उनको चीज़ों को आगे पास ऑन करना होता है और ग्रोथ करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में से हमें ऑप्ट करना है कि विच वन इज़ द राइट वन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रिच इन प्रोटोप्लाज्म कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है क्लियर विजिबल न्यूक्लियस रहता है, मतलब न्यूक्लियस बहुत सारे हैं और विजिबिलिटी ठीक ठाक रहती है। तो पहला पॉइंट जो है ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि थिक सेल वॉल फ्यू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। नहीं, सेल वॉल थिक हो जाएगी तो फिर कहाँ से मतलब चीज़ें आगे मतलब डिवीज़न इजीली होगा और वो सारी चीज़ें। सेल वॉल तो थिक जब होती है ना जब मतलब वो एक मेच्योरिटी अटेंड कर लेता है, तो ये नहीं होगा। थिन सेल वॉल मैनी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, यस डेफिनेटली। लिग्निन इन सेल वॉल, जब लिग्निन आ जाएगा तो फिर वो तो क्या है वहाँ पे तो ग्रोथ एक तरीके से रुक जाती है, तो वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। तो अपन ने आंसर क्या फाइंड किया, 1 और 3, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा और डिटेल चाहिएगा देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में देखो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, बाकी सब होता है। अब मैं और डिटेल में नहीं इसको बताऊंगी। बाकी हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से अगेन। थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन पूछ रहा है, तो यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद अभी बीपीएससी के किसी पेपर में मैंने सॉल्व करवाया था कि ये देखो इस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, ये 20-20 की होती हैं और ये बीच वाला जो होता है वो कितना होता है, शायद 30 का होता है, ये क्या होता है, हाँ सॉरी ये बीच वाला जो है ये 35 का होता है। ये यहाँ पे बाकी डिटेल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 103 में देखो क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग, वही सेल टाइप और साइज दिया हुआ है। इससे भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे वायरस का साइज आपको पता होना चाहिए, मालूम है, सबसे स्मॉलेस्ट ही मान लो जो इसमें सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका साइज़ क्या हो जाएगा 0.1। यूकैरियोटिक है उसका साइज़ कितना हो जाएगा 10 to 20 माइक्रोन आ जाएगा। और उसके बाद में बैक्टीरियम, अगर बैक्टीरिया की बात की जाती है तो बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 2 माइक्रोन मीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो बी निकल के आता है, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ये भी नीट यूजी का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसमें एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी हुई हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया।
बाकी यहाँ पे जो डीएनए है वो इस तरीके से तो कुछ वैसा होता नहीं है, वो तो मतलब नेकेड ही पड़ा होता है ना प्रोकैरियोट्स की अगर बात की जाए तो, इस तरीके से सर्कुलर नेकेड डीएनए उसमें पड़ा रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट तो नहीं सही है। बाकी दूसरा क्या कह रहा है, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये क्या है हमारी, दिस वन इज ट्रू, और बाकी फर्स्ट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वन जो है ये सही है। ठीक है, बाकी डिटेल्स नीड है देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके पढ़ लो क्या स्क्रीनशॉट लेना होता है। 105वां कह रहा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल नहीं, न्यूक्लियर सैप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स नहीं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, तो यही सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। स्फेरिकल एसिडोफिलिक बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर, यू गाइज इफ यू फील द नीड यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट है 106, फॉलोइंग आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें से कौन सा है जो नहीं है। आंसर मत देखा करो, सबसे पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज किया करो, खुद से इसको एनालाइज करने की कोशिश किया करो। एनाबिना बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, पैरामीशियम नहीं है। क्यों, पैरामीशियम किस में आ जाते हैं सारे, ये प्रोटिस्ट में आ जाते हैं। और प्रोटिस्ट कैसे हैं, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर क्या है हमारा, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, जीनोम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या होता है जीनोम, कंटेन्स जीन कंटेन इन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। नेक्स्ट है 108, इसमें देखो पूछ क्या रहा है कि करेक्ट वन। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, सही बताना है। मीजोजोम्स, मीजोजोम्स कहाँ, बैक्टीरिया वगैरह में। आर एक्सटीरियर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल, जी नहीं, ये क्या होता है, इंटीरियर एक्सटेंशंस ही होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बी है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स फिलामेंटस एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल आर कॉल्ड फ्लैजिला, सही है। द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज़ नियरली 70% प्रोटीन एंड 20% लिपिड की बात होती है, तो नहीं, इसका भी देखना उसमें ब्लड वाले चैप्टर में ये कंपोजिशन गलत दिया है। बाकी डी क्या है, द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, डेफिनेटली। तो हमारा आंसर जो है वो बी और डी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। तो ये सेल मतलब उस वाले से, सेल साइकिल वाले चैप्टर से है। माइटोसिस के टाइम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कब डिसअपियर होती है, तो लेट प्रोफेज में होती है। 110, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, सबको पता है 70S हो गया। 111, आइडेंटिफाई द बैक्टीरियम दैट अपीयर वॉयलेट आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो वॉयलेट कौन दिखाई देता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिटेल्स देखते हैं एक बार। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन इन देयर सेल वॉल। ग्राम स्टेनिंग इंक्लूड्स स्टेनिंग ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को करते हैं। पर्पल विद क्रिस्टल वॉयलेट फॉलोड बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ डाई इन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर with mordant gram iodine or application of alcohol to dissolve outer membrane and dye from peptidoglycan layer. Presence of thick peptidoglycan layer in gram positive cells make them retain dye. मतलब वो सारी चीज़ें हैं। बाकी स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी या बैक्टीरिया के बारे में तो आपको पता भी होगा। पिलाई या पिली जो भी है इन बैक्टीरिया में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर द डोनर सेल, मतलब यही कॉन्जुगेशन या उसके उसमें काम आता है। बाकी 3 आउटग्रोथ होती हैं, सबको पता ही होगा। एक होता है फ्लैजिला जो कि मूवमेंट के लिए होता है, और ये पिली होता है, और तीसरा वाला फिम्बरी होता है जो कि क्या होता है, मतलब किसी भी उससे अटैचमेंट वगैरह के लिए, जैसे गया बैक्टीरिया और
वहाँ पे स्टेन करना या कुछ है तो अटैचमेंट के लिए फिम्ब्री है, कॉन्जुगेशन या मतलब जेनेटिक एक्सचेंज के लिए पिली और मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 इन मैनी बैक्टीरिया द सेल मेम्ब्रेन बिकम इनवेजिनेटेड एंड फोल्डेड टू फॉर्म। तो बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट और फोल्ड हो जाती है वो मीजोजोम होता है। बाकी उसके मीजोजोम के फंक्शंस क्या हैं? इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेस्पिरेशन में पार्ट करती है, इन्वॉल्व इन सेप्टम फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। प्रोकैरियोटिक सेल लैक, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। तो आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, एक क्वेश्चन दिया है 115 प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर्स इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है वहाँ पर भी। तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। अब देखो एक बार डिटेल थोड़ा देख लो कि क्यों मतलब जेनेटिक वेरिएशन वहाँ पर भी पॉसिबल है। तो क्या कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन डू अकर इन प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स भी क्या करते हैं? कैन अंडरगो वेरियस मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जैसे कि म्यूटेशन हो जाता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, एक्स कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या फिर रिकॉम्बिनेशन जैसी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट है द आउटर फेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन। तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वगैरह सब कुछ वहाँ पे देखिएगा जाके। तो वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स का होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस की होती है। ग्राम नेगेटिव यही डिजीज कॉजिंग होते हैं। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रोवाइड देम विद एडिशनल प्रोटेक्शन एंड यूनिक प्रॉपर्टीज़। इसीलिए इन पे दवा ववा भी असर वसर नहीं करती और ये बीमार करते रहते हैं लोगों को। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 70s राइबोसोम में, वही 50-30 हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 रेस्पिरेटरी मीजोसोम्स आर नोन एज। तो जो रेस्पिरेटरी मीजोसोम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया, कॉन्ड्रियोइड्स, स्टोर हाउस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम या ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, देखिएगा इसको ध्यान से। रेस्पिरेटरी मीजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है 119 में व्हाट इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लिए मतलब क्या ट्रू है? दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, नहीं। दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनएज, नहीं। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS, वाइल बिल्कुल गलत। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपली नॉन हिस्टोनिक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन वगैरह तो कहाँ से? यूकैरियोट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? अ सेल इन टिश्यू कल्चर में कंटिन्यूअस मतलब रिपीटेड डिविजन्स होते रहेंगे, वहाँ पर कुछ वो नहीं होगा। लीडिंग टू रैपिड इंक्रीज इन सेल पॉपुलेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स अकर इन, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो किस में पीपीएलओ बैक्टीरिया साइनो सब में हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज विच एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यही है कि अलग अलग तरीके के पैथोजेंस पे काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन सी करेक्ट है। तो पॉइंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहला है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है? अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो होता है वो क्या कहलाता था? मीजोजोम। इनटू द सेल इज नोन एज पॉलीजोम। तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पॉलीजोम का मतलब ये होता है कि सिंगल mRNA पे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम जो है वो आकर के लग जाते हैं। तो हाँ, ये प्रोकैरियोटिक का फीचर है, लेकिन ये मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन तो कुछ इस तरीके से ऐसे करके अंदर ये बन जाता था,
तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। नहीं भाई, ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, यहाँ पे क्या बनता था, ग्लाइको लिपिड्स का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा क्या है, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। बिल्कुल सही है एकदम। डी है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है हमारा, सी डी सही है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम। बॉटनी भी पूछ लिया है, सही है। ग्रीन ग्राम का मतलब यहाँ पे मूंग की बात की जा रही है। तो ग्रीन ग्राम क्या है, विग्ना रेडिएटा। इट इज़ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट बिलोंगिंग टू द लेग्यूम फेबेसी से है ये। बाकी ये तो पता ही होगा ना कि ये क्या है, मैंने क्या बताया इसको, ये मूंग का है, विग्ना रेडिएटा। मूंगो मत लगा देना, मूंगो तो क्या है, ये उड़द होता है, ब्लैक, जो ब्लैक उड़द होता है उसको बोलते हैं। फेसियोलस मूंगो और फेसियोलस साइनेंसिस, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है 126वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। तो साइनोफाइशिन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट और ग्लाइकोजन। बस ये पॉलीजोम नहीं होगा, पॉलीजोम अभी बता ही दिया कि क्या था। नेक्स्ट है 127, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर्स आर। तो क्रोमेटोफोर्स का काम क्या है, देखो ये इंटरनल, सॉरी, they are internal membrane systems that may become extensive and complex in photosynthetic bacteria। तो यही है इंपॉर्टेंट, इसको देख लो ध्यान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ। तो वो कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो म्यूसिलेजिनस शीट की बनी होती है। आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये होगा माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस। ये सारी हैं प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया शो द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस शीथ विच आर मेड अप ऑफ थिक म्यूसिलेज। बाकी नहीं, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, म्यूसिलेजिनस शीथ या फिर स्लाइम लेयर। तो सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। बाकी डिटेल्स में देखिए थोड़ा, क्या है कि माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ द किंगडम मोनेरा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। आउटर लिमिटिंग लेयर जो है वो फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सो देयर सेल लैक अ स्पेसिफिक शेप, इसीलिए इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एब्सेंस रहता है। दे आर फाउंड टू बी रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, रेजिस्टेंस होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी देखो क्या कर रहा है, प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया शो द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस शीथ विच इज मेड अप ऑफ थिक ग्लूई सब्सटेंस कॉल्ड म्यूसिलेज। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा डिटेल दिया है, स्लाइम लेयर इज लूजली एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। स्लाइम लेयर कई बार पूछ लेगा, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन की है। अब यहाँ पे ये ऐसे है, माइक्रोप्लाज्मा सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सॉल्युबल आरएनए, राइबोसोम, डीएनए हो गया, साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल प्रोटीन, 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट है 129, परेशान नहीं हो, बस 140 तक इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई मतलब नहीं होता है, 140 तक कंटिन्यू करके फिर आगे देखेंगे बाद में। द सेल्स ऑफ द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस रिमेन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो स्ट्रेप्टो मतलब चेन, स्ट्रेप्टो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, चेन की फॉर्म में होते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड हीमोलाइसिस में अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस और गामा हीमोलाइसिस। वाइब्रियो बैक्टीरिया ये सब कैसे हैं, कॉमा शेप्ड हैं, छोड़ो जाने दो। इन द बैक्टीरियल सेल द ऑर्गेनेल विद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो मीजोजोम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 131, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड, या इसी को जीनोम भी कहते हैं। 132 है, इन विच माइटोसिस डज नॉट अकर। माइटोसिस किस में नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, जो मतलब बैक्टीरिया है
यहाँ पे देखो ये माइटोसिस डज नॉट अकर, ग्रीन एल्गी, फंजाई, हायर फंजाई, बैक्टीरिया। यहाँ पे आंसर ये लोग बैक्टीरिया दे रहे हैं। रीज़न देख लेते हैं एक बार। माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन इज मेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, जनरली टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है। इट क्रिएट 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 मदर सेल। तो बैक्टीरिया में भी तो फिजन होता है ना, टूटता है, 1 से 2 बनता है। सेल मस्ट हैव न्यूक्लियस टू अंडरगो माइटोसिस, फर्टिलाइज्ड एग अंडरगो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म जाइगोट। हाँ ठीक है, क्लीवेज वगैरह होता है। बाकी क्या कह रहा है कि इन प्लांट माइटोसिस अकर्स इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, माइटोसिस डज नॉट अकर इन बैक्टीरियल सेल एज बैक्टीरियल सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। इसको बताना मुझे चेक करके कि ये सही है क्या। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133 है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आर नॉट फाउंड इन। तो सीधी सी बात है, प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। मीजोजोम इन बैक्टीरियल सेल, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग फॉर रेस्पिरेशन हो जाएगा। 135 क्या है कि इन प्रोकैरियोट्स द ग्लाइकोकैलिक्स व्हेन इट इज़ थिक, तो जब वो थिक होती है तो कैप्सूल बना लेती है। थिक एंड हार्ड, ये ऐसे आता है, थिक एंड हार्ड, तो ये कैप्सूल बना लेगी। और थिन और स्लाइमी ऐसे करके, मतलब एक और था ऑप्शन, याद नहीं आ रहा मुझे इस टाइम में, तो वो स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करेगा। बाकी डिटेल्स में यहाँ पे देख लीजिएगा, बैक्टीरिया पढ़ाया है वहाँ पे देखना जा करके, याद नहीं आ रहा है अभी। 136 है, फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन ही नहीं होगा वहाँ पे। 137 है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट मीजोजोम हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनिमल बॉडी ब्लड बैंक, तो हमारी बॉडी का ब्लड बैंक क्या होता है, स्प्लीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में हमेशा कौन एब्सेंट रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्रिमिटिव न्यूक्लियस और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। 140 है, शॉर्टर जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई कंपेयर टू यूकैरियोट में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। 141 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है बैक्टीरियल सेल का। मीजोजोम इज फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। द पिला इलोंगेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन का बना होता है, सही है। फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, बिल्कुल सही है। राइबोसोम्स आर अबाउट 30 nm बाय 50 nm, वही 50-30 का। प्रोकैरियोट की बात हो रही है ना, बैक्टीरिया की। द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ये गलत है। ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, होता ही है। बाकी यहाँ पे इन्होंने डी इसलिए दे दिया है क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब वाला फिम्बरी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये मतलब क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, रॉन्ग। एक तरीके से देखा जाए तो रॉन्ग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। मीजोजोम इज फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फ्लैजिलिन कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। 2 क्वेश्चन और हैं, नहीं बस ठीक है। बाकी अब यूकैरियोटिक सेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको अब हम यहीं तक, मतलब इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको नीड है तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में लास्ट में कमेंट सेक्शन में यस लिख के जाया करो, नहीं तो तुम लोग मिलोगे ना, तुम लोग को बहुत मारूंगी मैं ठीक है, मारूंगी नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 लिख के जाओ और पढ़ते रहो और बताते रहो कि हाँ मतलब ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।